स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। निम्बाहेड़ा विस्फोटक मामले में बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राजस्थान एटीएस एसओजी ने कार्रवाई की है, कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। 5 और आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। अब इनसे भी पूछताछ की जा रही है। मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार पहले ही हो चुके हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर जांच का दायरा बढ़ रहा है। 5 और लोगों तक टीम पहुंची है जांच करते हुए और इन्हें हिरासत में लिया गया है। टोंक, चित्तौड़गढ़, रतलाम से इन आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इनको जयपुर लाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश से हिरासत में लिए गए 2 लोगों से रतलाम एटीएस पूछताछ कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार कम्युनिकेशन बना हुआ है, लगातार संपर्क में है एनआईए और आईबी के अधिकारी भी। राजस्थान एटीएस एसओजी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। पूछताछ के आधार पर, मिले सबूतों के आधार पर, चीजों के आधार पर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और ये कड़ियां पहुंची हैं 5 और संदिग्धों तक। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में बड़ा अपडेट वही है कि अब तक जो है इस पूरे मामले में 3 लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 संदिग्ध जो है इस वक्त पकड़े जा चुके हैं, जिनमें 2 रतलाम मध्य प्रदेश से पकड़े गए हैं। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ और टोंक जो जिला है राजस्थान में, 3 लोगों को वहां से हिरासत में लिया गया। इस तरह से 5 संदिग्ध जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। कुल 8 है। ये जो राजस्थान में पकड़े गए जो लोग हैं, उनको अब जयपुर एटीएस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां उनसे विस्तार से जो है पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दूं, पूरे मामले में राजस्थान एटीएस के अलावा एनआईए जो है वो जुड़ चुकी है, आईबी के जो अधिकारी है वे जुड़ चुके हैं और अब जो सारी नेशनल एजेंसियां हैं वो भी आरोपियों से पूछताछ करेगी। और मैं आपको बता दूं, इन जो अब तक जो निम्बाहेड़ा में कल रात को पकड़े गए जो आरोपी थे, उनसे करीब 12 किलोमीटर जो है विस्फोटक बरामद हुआ है। उनसे 3 ऑफसेट जो घड़ियां हैं, जो बैटरी लगी हुई थी, वे उनसे बरामद हो चुकी है। उसके अलावा 3 कनेक्टर हैं। यानी कि ये जो पूरा मसाला है, ये पूरा आप समझ सकते हैं हम कि पूरा जो बम ब्लास्ट की जो साजिश थी और कहीं ना कहीं इनको करना था, लेकिन वो नाकाम हो चुकी है। इसके अलावा प्लास्टिक की शीशियां मिली, जिनमें बल्ब भी मिले हैं और बोलेरो गाड़ी में लोग सवार थे, जहां निम्बाहेड़ा इलाके में सदर थाना पुलिस जो है उन्होंने इस कार्रवाई को 5 लोग हिरासत में लिए अंजाम गए हैं, वो भी किसी संगठन से ही जुड़े माने जा रहे हैं। जिस संगठन से 3 लोग गिरफ्तार हुए वो जुड़े थे, या फिर किस तरह का इन्वॉल्वमेंट इसका माना जा रहा है केस में? देखिए, इस पूरे केस को अब स्लीपर सेल की तरह देखा जा रहा है कि 3 लोग जो पकड़े में जो आए हैं, गिरफ्तारी जिनकी हो चुकी है, उनसे ही जुड़े हुए लोग थे। उनसे पूछताछ के बाद में ये नाम सामने आए, जिसके बाद राजस्थान की एटीएस ने मध्य प्रदेश की एटीएस के साथ मिलकर के 2 लोगों को रतलाम से पकड़ा, 3 लोगों को चित्तौड़गढ़ और टोंक से पकड़ा। हो सकता है अभी और मामले में गिरफ्तारियां हो सकती है, हिरासत में लोग लिए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। ऐसे में डीजीपी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले को संवेदनशील है, हम बहुत कुछ जो है खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि मामला गोपनीय है, गोपनीय सूचना रखी जाएगी। लेकिन ये जो लोग हैं वो किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, किस टेरर जो मॉड्यूल के षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की जा रही थी, क्या साजिश थी, उसका पूछताछ करने में पुलिस जो है जुटी हुई है। जी ठीक है, मेरे साथ रहे विष्णु आप। कपिल, मैं आपके पास आ रहा हूं। उदयपुर से सहयोगी कपिल श्रीमाली जुड़ रहे हैं। कपिल, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखिए, जैसा कि अभी विष्णु बता रहे थे कि 12 किलो विस्फोटक सामग्री मिली है। देखिए, इसमें विस्फोटक काफी खतरनाक क्वालिटी का मिला है। इसमें दो तरह का विस्फोटक इन गिरफ्तार किए गए आरोपियों से बरामद किया गया, जिसमें 2 पारदर्शी थैलियों के अंदर सिल्वर रंग का विस्फोटक जो कि 6 किलोग्राम था वो बरामद किया, और 2 अन्य पारदर्शी थैलियों में स्लेटी दानेदार विस्फोटक था, वो भी 6 किलो था। कुल 12 किलो विस्फोटक बरामद किया गया और निम्बाहेड़ा के सदर थाने में एफआईआर नंबर 150/2022 दर्ज की गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। देखिए, एक बड़ी जानकारी और चित्तौड़गढ़ से सामने आ रही है, जिसमें रानीखेड़ा एक निम्बाहेड़ा के पास गांव है, वहां से भी इनका कोई कनेक्शन निकलकर सामने आ सकता है। हालांकि एटीएस और स्थानीय पुलिस अभी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन हमारे सोर्सेज से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इन आरोपियों का पिछले कुछ महीनों में रानीखेड़ा गांव में लगातार आना जाना बना हुआ था और उसी के वहीं पर रहकर कुछ साजिश रची गई, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही है। जो अन्य जो लोग हिरासत में लिए गए, जिसमें टोंक और चित्तौड़गढ़ से कुल 3 लोग हिरासत में लिए गए, ये माना जा रहा है कि जो चित्तौड़गढ़ से जो हिरासत में लिया गया है
वो रानीखेड़ा के रहने वाले हो सकते हैं, जो कि इन आरोपियों के लगातार संपर्क में थे। दो अन्य रतलाम में भी एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं, उनसे रतलाम की एटीएस रतलाम में ही पूछताछ कर रही है। जो और भी जो इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उसके आधार पर संभवतः और भी गिरफ्तारियां हिरासत में लेने की कवायद हो सकती है। देखिए एटीएस लेकिन एमपी से इन्वॉल्वमेंट किस तरह का माना जा रहा है? एमपी से सिर्फ यही इन्वॉल्वमेंट है कि वहां पर वो थे और फिर वहां से सामान लाकर या बम वगैरह या विस्फोटक सामग्री लाकर राजस्थान को दहलाने वाले थे, या एमपी से किस तरह का इन्वॉल्वमेंट माना जा रहा है? क्योंकि रतलाम एक तरह से देखें तो बहुत ज्यादा दूर तो है नहीं। देखिए स्वप्निल, एमपी से इन्वॉल्वमेंट ये जो संगठन है ये रतलाम और देवास के आसपास अपने अपनी जो वर्किंग है वो रखता है, और इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक कट्टरपंथी भावनाओं को फैलाना है। ये जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये संगठन मुख्य रूप से इस्लाम की कई चीजों को भी मानने को तैयार नहीं है, और एक पुराने आतंकवादी संगठन से, इनके जो संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं उनका जुड़ाव भी सामने आया था। एटीएस की टीम जो जानकारियां जुटा रही है उसके आधार पर यही जानकारियां जुटाने की कोशिश की जा रही है कि किन किन आतंकवादी संगठनों से इनके जो सदस्य हैं उनका जुड़ाव रहा है। क्योंकि जैसा कि कुछ देर पहले हमारे रतलाम के सहयोगी ने भी बताया था कि करीब 40 से 45 ऐसे सदस्य जो कि अल सूफी संगठन से जुड़े हुए हैं, और ये अंडरग्राउंड अपनी वर्किंग रख रहा था पिछले कुछ समय से, और भी यदि इसमें सदस्य जुड़े हो तो इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई थी। तो अभी इस पूरी जानकारी जुटाना बाकी है, और जो एटीएस के सोर्सेस से हमें जानकारी मिली है तो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। ये तीनों ही कम पढ़े लिखे हैं, 8वीं और 10वीं फेल तीनों आरोपी हैं, इनकी ज्यादा एजुकेशन नहीं है। हमने ये जानने की कोशिश की कि ये बम बनाना कहाँ से सीखे हैं, तो इसके बारे में अभी खुलासा नहीं किया गया है। उनका कहना है कि पूछताछ के बाद में जो भी जानकारियां सामने आएगी वो साझा की जाएगी। कपिल रहे मेरे साथ। विष्णु, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। विष्णु, जैसे कि अब जब ये जानकारी मिल रही है कि राजस्थान में वो कहां पर नापाक साजिश को अंजाम देना चाहते थे, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या स्पॉट्स वगैरह भी पूछताछ के आधार पर पता चले? इनकी मंशा क्या थी, ये करना क्या चाहते थे? देखिए, इस बारे में जो है एटीएस ने अभी तक कोई खुलासे नहीं किए, लेकिन जिस तरह की सामग्री इनसे बरामद हुई है, साफ जाहिर है कि ये जो लोग हैं ये स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे, ये जो धार्मिक संगठन है। हम अभी तक जो सूत्रों से जो पहले जानकारी सामने आई थी वो ये भी थी कि जो अल सुफा जो संगठन जिसका नाम आ रहा है सामने, हालांकि एटीएस ने अपने जो ब्रीफ में ये नाम सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों से जो ये संगठन का नाम सामने आया उसमें यही सामने आया कि यह संगठन पहले आईएसआईएस जो है उससे जुड़ा हुआ था। करीब 4 से 5 साल पहले ही ये संगठन अलग हुआ। उसके बाद में रतलाम जो एमपी का जो शहर है वहीं पर ये जो सक्रिय हुआ। जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए